नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अम्लों के उपयोग के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है यूजेस ऑफ एसिड। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था अम्ल के बारे में, अम्ल की परिभाषा, अम्ल के गुण के बारे में, उसमें आपको बताया गया था अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। अब हम बात करने वाले हैं अम्लों के उपयोग के बारे में, यूज ऑफ एसिड। तो देखिए एक लाइन बनती है कि अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बैटरी में किया जाता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उपयोग कपड़े की रंगाई में होता है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, उर्वरक बनाने और औषधि यानी दवा बनाने में किया जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे है हमने दिया है कुछ प्राकृतिक अम्लों को आपको याद करना होगा, रखना होगा। तो देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल यानी सिरका क्या है? अचार बनता है सिरका से। उसके बाद इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह अम्ल है एस्टिक अम्ल। उसी प्रकार सोडा वाटर, इसमें अम्ल पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। संतरा, नींबू, आंवला और मौसमी, इन चारों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। दूध और दही खट्टे होते हैं तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अंगूर और इमली भी खट्टे होते हैं लेकिन इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आम जो कि कच्चा रहना चाहिए, बिच्छू, बर्र, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर हमारा अम्ल का टॉपिक ख़त्म होता है। अब कुछ प्राकृतिक अम्ल के लिए हम आपको फिर से एक नया ट्रिक देंगे, जिससे यह आसानी से आपको याद हो जाए कि किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे पढ़ना होगा आपको क्षार के बारे में। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो क्षार में सबसे पहले परिभाषा ध्यान दीजिएगा। परिभाषा में आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा क्या होगी? तो देखिए आर्हेनियस के अनुसार अगर अम्ल की परिभाषा थी तो वहाँ क्या था कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोला जा रहा था H+ आयन दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या रहेगा? ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन यानी क्या OH- आयन देते हैं, उसे क्षार कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, इसको जल में घोला जाता है तो Na+ और OH- देता है। अगर OH- देता है तो क्या होगा? यह क्षार होता है। उसी प्रकार KOH है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसको जल में घोला जाता है तो ये भी OH- देता है, तो यह क्या होगा? क्षार होता है। उसी प्रकार एग्जाम्पल में क्या होगा? तो एग्जाम्पल में आगे देखिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड AlOH का थ्राइज है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH। यह हैं आपके क्षार के उदाहरण। अब चलिए आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे हम क्षारों के प्रकार के बारे में। तो ध्यान दीजिए क्षारों के प्रकार टाइप्स ऑफ बेस। तो क्षार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा प्रबल क्षार, एक होगा दुर्बल क्षार। अब देखिए प्रबल क्षार यानी स्ट्रांग बेस किसे कहा जाता है? स्ट्रांग एसिड क्या था? जो जल में पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे क्षार जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से वियोजित यानी टूट जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रबल क्षार कहा जाता है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल क्या होगा? NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड इत्यादि। आगे है दुर्बल क्षार। अब दुर्बल क्षार किसे कहा जाता है? तो ऐसे क्षार, दुर्बल क्षार वीक बेस में ऐसे क्षार जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आपका आता है एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनिया हाइड्रॉक्साइड। इसके बाद आगे बात करेंगे क्षारों के सामान्य गुण के बारे में। क्षार के सामान्य गुण के बारे में जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो देखिए एक लाइन स्वयं से लिखनी होती है कि क्षारों के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए अम्ल से तुलना कर पढ़िए। अम्ल स्वाद में कैसे थे? खट्टे थे, लेकिन यहाँ क्या होते हैं? यह स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। उसके बाद उनका pH मान 7 से कम था, लेकिन इसका pH मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था और यह लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ये चीज़ विषय ध्यान दीजिएगा। बस
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम जानेंगे रासायनिक गुण के बारे में, क्षारों के रासायनिक गुण कैसे हैं। अपने नोट्स को बनाते रहिए, समय समय पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक बात आपसे फिर से कहेंगे कि आप घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।